देश में दो ही आर्मी है, तो कहना तो मैं चाहूँगा देश में एक ही आर्मी है, लेकिन अब देश के अंदर एक और आर्मी है, भीम आर्मी। जैसे कि एक भारतीय सेना है, दूसरी भीम आर्मी है, एक बॉर्डर पे काम करती है। सर हमारे तीखे सवाल होते हैं, उस पर बुरा मत मानिएगा आप लोग। क्या देश के अंदर भीम आर्मी अपना वो तन मन लगा रही है जिस तरह बॉर्डर पे वो आर्मी लगा रही है? क्या जो बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, भीम आर्मी उस पर तरी उतर रही है या अपना पहचान बनाने के लिए जाती है? ये तो आपने अभी देख लिया होगा, क्या कहते हैं, हाथरस कांड में भी देख लिया होगा आपने। राहुल जी भी बाहर खड़े हुए थे, बीजेपी के तो कोई पहुंचा ही नहीं था हाथरस कांड में। हमारे चंद्रशेखर भाई सीधे पहुंचे वहाँ, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं करी। वहाँ आपने देख लिया होगा। सर हाथरस कांड की तो अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत छोटा था, छोटा इन द सेंस शायद मैं मीडिया के प्रति जानकारी नहीं रखता था। कोई रिसेंट प्रयागराज में भी कुछ मैटर हुए थे, उसके बारे में कुछ? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, प्रयागराज की मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी हल्की हल्की पता थी, क्योंकि उस समय मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तो मैं थोड़ा हॉस्पिटल में था उस समय, तो उसकी जानकारी मुझे इतनी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाथरस कांड के बाद जो है एक दिल्ली कैंट में नांगल राय है, नांगल राय में एक छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ मैं गया था सबसे पहले। हमारे एक रिश्तेदार है, हमारे रिलेटिव है, वो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जाके चलती हुई चिता में से उस लड़की की बॉडी को निकाला था। चलती चिता से वहाँ पे क्या किया था लोगों ने, उस लड़की का बलात्कार करके उस लड़की को मार दिया। बच्ची छोटी सी थी, 8-10 साल की होगी वो लड़की। चिता में उसको जला दिया। जब वो जलाने लगे तो उस लड़की को उन्होंने खींचा वहां से, लड़की को चिता में से निकाल के और उसको बाहर निकाला जब, तो उन्होंने फिर मुझे फोन किया वहां से कि सर आप कहाँ हो, और ऐसे बात है। मैंने कहा मैं यहीं द्वारका में हूँ। मैं तभी फौरन वहां पहुंचा, उसके बाद हमारी पूरी टीम वहां पहुंची। हाँ जी। तो इसका मतलब भीम आर्मी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भीम आर्मी देश में एक मजबूती से काम कर रही है। अब ये तो दिखाई दे रहा है, सबको पता चल जाएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भीम आर्मी प्रोटेस्ट करती है और जनता को भड़काती है, ये सारी मुद्दे। नहीं, मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या है। अभी ये भाई खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ एक नीला गमछा डाल के। अभी एक ऑटो वाला जा रहा था, वो नीला गमछा गले में डाले हुए था। मैंने कहा भीम आर्मी का बंदा है क्या? तो हमारे एक मित्र थे, वो कहने लगे नहीं भीम आर्मी का नहीं है, कोई वैसे ही है। तो वही कांड जो है मुझे थोड़ा हल्का सा पता है कि प्रयागराज में भी वही हुआ है। अच्छा सर, एक मुद्दे पे और बात आना चाहूंगा। ये आपने अगर प्रयागराज बोल दिया तो एक मुद्दा और है हमारे पास। चंद्रशेखर रावण जी 52 लड़के अरेस्ट हुए, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा 52-53, ठीक है। तो वो सब के सब भीम आर्मी के प्रोटेस्ट में गए थे, ये बात सबको पता है। अब वहाँ पे जब पुलिस ने पकड़ा सबको, और चंद्रशेखर रावण जी मीडिया के सामने कहते हैं कि ये कैसे क्लियर होगा कि वो भीम आर्मी के हैं, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, उसमें से अधिक से अधिक लड़के नीला अंगोछा अपने गले में लगा रखे थे। क्या जैसा कि सर आपको ये बात पता है, पूरी जनता और देश को भी पता है कि भीम आर्मी के जब चंद्रशेखर रावण जी जाते हैं तो जन सैलाब आ जाता है, जो कि बिना बुलाए वाले लोग हैं, वो समर्थक हैं। तो सर क्या जो नीला अंगोछा अपने पगड़ी पे लगा दिए, अपने सर पे टांग लिए, वो भीम आर्मी जस्ट मतलब सर्टिफाइड हुए या उनको कुछ लेटर पैड लेना पड़ेगा? जो दिल से मानते हैं वो शासन ने पकड़ा ही नीले गमछे वालों को था। एक मिनट सर से थोड़ा मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये एक बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैंने भी एक दिन भाई को ये बात मैंने पर्सनली बोली थी, चंद्रशेखर भाई से। विनय रतन भाई हमारे, विनय रतन सिंह जी जो है वो हमारे भीम आर्मी के चीफ है। मैंने उनको भी एक दिन बोला था, मैंने कहा आप जो हमारे कार्यकर्ता है, जो अच्छे कार्यकर्ता है या जो और भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने कहा इनका सबका आई कार्ड बना दो आप। आई कार्ड इन द सेंस मतलब अब अगर 1 करोड़ लोग जुड़े हैं तो आई कार्ड बिल्कुल इशू कर दो आप, जिले के हिसाब से इशू कर दो। ये तो बहुत बड़ी आपकी मांग हो गई तब तो। बिल्कुल जिले के हिसाब से इशू कर दो, पता चल जाएगा। जो भी अरेस्ट होगा वो पता चल जाएगा कि भीम आर्मी का बंदा है या नहीं है। ऐसे तो कोई भी नीला गमछा डालेगा, इस बस को तोड़ देगा जाके, वो कहे आप लोग यहाँ खड़े हो, आप लोग 1 मिनट में ट्रेस कर दोगे इसको कि भीम आर्मी वालों ने गाड़ी तोड़ दी, कि भीम आर्मी वालों ने गाड़ी तोड़ दी। पता कैसे चलेगा भीम आर्मी का बंदा है? अच्छा सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि, और सुनो, प्रयागराज में मैंने एक बात और सुनी थी, जो हमारे जो अपने कार्यकर्ता थे, मैंने उनसे पता चला, मुझे कुछ मीडिया वाले हमारे मित्र हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जो यूपी वाले हैं, हाँ, वो सारे, उनसे मेरी बात हुई थी। वो मुझे बता रहे थे कि जितने भी जो बंदे पुलिस वालों ने अरेस्ट किए हैं भीम आर्मी के, जिनको घर से उठा के लेके गए, वो तो भाई के साथ मीटिंग में थे। ये बात है? हाँ जी। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी बोले वो हमारे है ही नहीं जो अरेस्ट करे हैं। अच्छा। वो जिनको उठा के लेके आए घर से, जैसे मुझे ले गए उठा के, मैं भाई के साथ मीटिंग में हूँ, तो मुझे अरेस्ट कर लिया उन्होंने जी। बाद में वो भाई ने जाके वहाँ क्लियर किया, चंद्रशेखर जी ने बोला कि भाई ये तो मेरे साथ मीटिंग में थे, ये वीडियो रही इनकी, सारा कुछ रहा, उन्होंने प्रूफ दे दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जैसा कि सर हमारा लेकिन जो तोड़फोड़ करने वाले थे वो तो अरेस्ट हुए ही नहीं। हुए ही नहीं? वो कहाँ अरेस्ट हुए? वो तो असामाजिक तत्व थे।
वो तो असामाजिक तत्व थे, मामला भड़काने वाले। ठीक, बिल्कुल। आर्मी को बदनाम करने वाले लोग थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है जो भीम आर्मी के साथ जोड़कर उनको बदनाम करने की कोशिश की है। वो लोग भीम आर्मी से जुड़े नहीं थे, वो लोग थे जो भीम आर्मी का बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि भीम आर्मी जितने भी अत्याचार होते हैं उनके सपोर्ट में रहते हैं। जो भी मानवता जो भी होते हैं उनके अत्याचार होता है उनके खिलाफ रहते हैं। और जो भी भीम आर्मी से जुड़ रहा है शख्स, वो वही जुड़ रहा है जो बाबा साहब के विचारों के थ्रू चलता है, जो उनके विचारों को पालन करता है और जो अत्याचार के खिलाफ रहता है और जो जातिवाद के खिलाफ रहता है, वही बाबा साहब के विचार पर चलता है और भीम आर्मी के साथ जुड़ता है। क्योंकि भीम आर्मी एक वो नहीं कि अपना एक रुतबा जमाने वाली, वो ये है कि जहाँ अत्याचार दिख रहा है, चाहे वो दलित की बेटी हो, दलित का बेटा हो, या फिर ब्राह्मण को, राजपूत को, ठाकुर को, कोई भी देश का नागरिक होना चाहिए, वो हर अत्याचार के साथ सपोर्ट में है और उनके खिलाफ है। बस वो अत्याचार में बात करते हैं और उनके खिलाफ रहते हैं, ये है जी। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और नेताजी, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो भी जागरूक नहीं है, देश में भी ऐसे भी कुछ लोग हैं। सर, जैसे मान लीजिए भीम आर्मी से जुड़ने का प्रोसेस क्या है, कैसे सर्टिफाइड होंगे कि भीम आर्मी के? जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, भाई को भीम आर्मी में जोड़ना है, तो ये कैसे सर्टिफाइड होंगे कि भीम आर्मी के? इनको कैसे मतलब प्रूफ होगा? क्या कोई लेटर पैड मिलता है या वहाँ पे जाके मीटिंग करना होता है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी देती है? मैं बताता हूँ कि एक भाई है हमारे, ये हमारी गलती है कि हमने आप इनको भीम आर्मी से जोड़ा, ये हमारी गलती है। गलती कैसे है? पहले हमें इनको देखना है कि इनकी एजुकेशन क्या है। अच्छा, ये भी आप देखते हैं? बिल्कुल सर, भीम आर्मी में एजुकेशन भी बिल्कुल देखेंगे कि एजुकेशन क्या है। बहुत बड़ी बात। उसके बाद हम इनको पद देंगे कि उसके लायक ये है या नहीं है। ठीक है, अगर ये इच्छुक है हमारे साथ काम करने के तो हमारे साथ चलें, जो हम कर रहे हैं ये हमारे साथ चलें, उतना ही बहुत है इनके लिए, हमारे लिए भी और इनके लिए भी उतना ही बहुत। अच्छा सर, मान लीजिए जो व्यक्ति फैमिली प्रॉब्लम की वजह से और जिम्मेदारियों की वजह से नहीं पढ़ पाया, तो क्या वो भीम आर्मी में नहीं जुड़ पाएगा? बिल्कुल जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? आपने बोला कि जैसे कि एजुकेशन हम देखते हैं या समझदारी भी देखते हैं आप। बिल्कुल समझदार तो होना चाहिए। अब उससे कोई भी कोई सवाल पूछ रहा है या कोई भी कुछ पूछ रहा है, वो क्या देगा जवाब? कम से कम बाबा साहब जी का तो मतलब जीवन बायोग्राफी पता होना चाहिए। पता ही नहीं उसके बारे में, उसके बारे में उसे पता ही नहीं है कुछ भी, तो वो क्या बोलेगा? तो हम उसको कैसे अपने साथ जोड़ लेंगे? ये तो बदनामी हो जाएगी फिर सर। नहीं, बदनामी कैसे हो जाएगी सर? बदनामी बताइए आप कैसे हो जाएगी? सर, जैसे कि इस पे मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कोई आपसे उनसे पूछता है तो आप कैसे जोड़ेंगे, इस तहत मैंने बोला अगर ये बदनामी नहीं है तो कोई नहीं, एक स्वाभिमान भी कह सकते हो। नहीं, बिल्कुल स्वाभिमान है, बदनामी नहीं है इसमें। देखो, जब किसी चीज की अगर हमने किसी की निंदा करनी है तो मुझे पहले आपके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बाबा साहब की बुराई कर रहा हूँ तो मुझे बाबा साहब के बारे में पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर मैं उनकी बुराई करूँगा। अब जब मैं उनको पढ़ लूंगा, जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाएगा उनके बारे में, तो एक ऑब्वियसली बात है कि मैं उनकी बुराई नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है यार बहुत अच्छे इंसान थे, तो घुमा के ले आते मुद्दे पे। नहीं बताइए ना आप मुझे, तो मैं कैसे बुराई कर दूंगा? चंद्रशेखर आजाद जी क्या उत्तर प्रदेश, आपने तो बोला सीएम पीएम पे, तो मैं बोलूंगा नहीं, चलो उस मुद्दे को हटा दो। क्या चंद्रशेखर आजाद जी अपने जैसे 10 और पैदा करना चाहते हैं, 10 और नेता बनाना चाहते हैं, तभी तो पार्टी में आगे मुद्दा उठेगा? और आप थोड़ा सा अपने इलेक्शन के बारे में बताइए, आप विधायकी के इलेक्शन कब लड़ेंगे? अब की तैयारी हो रही है हमारी। अच्छा, ऑन कैमरा कह रहे हैं सर जी आप? बिल्कुल, अब की तैयारी है हमारी। हमारी टीम को पता है, पूरी भीम आर्मी की पूरी टीम को पता है कि सुनील टांग जी अब की चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। अच्छा, तो सर जीत पहले से अनाउंस कर दूं या अभी कुछ सस्पेंस लग रहा है? नहीं, सस्पेंस कुछ नहीं है। मतलब आपकी यहाँ पे विजय है? आपकी तो विजय पक्की है हमारी, कोई रोक ही नहीं सकता। भीम आजाद समाज पार्टी के नेताजी हैं हमारे, और आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जितनी भी आम आदमी पार्टी है, अपना मेहनत बढ़ा लो, नहीं तो नेताजी का तब की सीट फिक्स है। अब की तो हमने पक्का ठान रखी है, सीट निकालनी हमने, शादरा की सीट हमने निकालनी है। अच्छा, ये सादरा में आता है, तो सादरा की सीट अब की बार आपके नाम, अब की बार इन द सेंस अगली चुनाव में। चंद्रशेखर आजाद, नीला झंडा। तो सर, जैसा कि आपने बहुत ब्रीफली बताया, युवाओं को और भीम आर्मी के सेना को कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं सर अपने ब्रीफली में, तो आप दे सकते हैं। मैसेज तो बस यही है कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई हैं, जैसे मेहनत कर रहे हैं बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन रंग लाएगी मेहनत। अच्छा, मतलब रंग लाएगी, जरूर लाएगी, ला रही है और लाएगी। सर, दिल्ली में राज कब होगा भीम आर्मी का? 2027 के बाद अपना ही राज है। अच्छा, और ये चैलेंज है, उसके बाद फिर किसी का राज नहीं आने देंगे। मतलब आप सबको पीछे कर देंगे? उसके बाद राज ही नहीं आने देंगे किसी का, फिर ढूंढते रह जाएंगे बस ये सीटें कहाँ हैं। ये हमारा आज इंटरव्यू है, आज हम खड़े हैं सादरा बॉर्डर के पास जो भी है। हाँ, और बिलीव करना कि ये नेताजी का जो भी भविष्यवाणी है आजीवन के लिए ये यूट्यूब पर रहेगा। और सर जी, इलेक्शन के बाद जिस दिन चुनाव का डेट होगा और जिस दिन रिजल्ट आना होगा, ये वीडियो लेके हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल आइए। आपके इलाके में आप जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पूरी मीडिया आपके चेहरे पे नजर रखेगी। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए। और सर, इस बात को नोट कर लेना, और नजर 5 साल बाद अगर आपके कैमरे पे होगी तो शायद विजय भी आपकी होगी। शिवम जी, इधर कैमरा घुमाइए, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे जी।
और यही पंडाल होगा और आपकी पूरी टीम होगी। सर मेरी टीम तो नहीं होगी, आपकी पूरी टीम होगी। हमारी टीम में सिर्फ हम ही रहेंगे सर नहीं, जी। आपकी पूरी टीम होगी। भाइयों का यही मैसेज है और मैं उम्मीद करूंगा भीम आर्मी पार्टी, भीम आर्मी संगठन को कि मजबूती से काम कर रही है। जैसा कि मैं देख रहा हूं, मैं तो हमेशा बना रहता हूं, हमारा रिपोर्ट निस्वार्थ रहता है और हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। हम सर जी से भी बहुत तीखे सवाल किए, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, हम सबसे आंख से आंख मिला के बात करते हैं, कंधे से कंधा बहुत कम ही मिलाते हैं हम लोगों से। थैंक यू सो मच। एडू रिपोर्टर टीम के साथ दिवाकर पांडे, थैंक यू सो मच।